Assalamualaikum बच्चों, वेलकम्स टू मैथ्स क्लब। आई होप यू आर फाइन। आज हम एक्सरसाइज 17.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने पिछली वीडियो में सारे क्वेश्चन सारे पार्ट आपको अच्छे से समझाए थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ। अच्छा, इसके आगे आपने ये लिख लेना है कि 2023 और 2024 दोनों साल ये वाला क्वेश्चन आया है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, साथ साथ मैं आपको ये बताती रहूँगी कि ये आपके पेपर्स में कौन कौन से क्वेश्चन किस एक्सरसाइज से आ रहे हैं। तो ये डी मॉर्गन्स लॉ है, इस चैप्टर से आया है और 2 साल उसको चेंज हुए हैं, तो उसमें 2000 यानी 23 और 2024 दोनों साल यही वाला क्वेश्चन उन्होंने दिया है। चैप्टर के आखिर में मैं बताऊंगी कि पिछली जो बुक थी उसके टॉपिक्स आपकी इस बुक में भी मौजूद हैं, तो कौन कौन से क्वेश्चन आते रहे हैं वो मैं आपको एक जगह लिखवा दूँगी। आप उसको भी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब हम करते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ, इसके दो स्टेटमेंट हैं। दो स्टेटमेंट कौन कौन से हैं? नंबर 1, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बच्चों, याद करने का एक आसान तरीका है, एमसीक्यूज़ में किस तरह आ रहा होता है कि अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ एक साइड दी हुई होती है और दूसरी साइड इस तरह गायब होती है। यानी तो आपने क्या करना है, वो जो टिक लगाना होता है कि 3-4 आपको आंसर्स दिए होते हैं, तो आप कैसे याद करेंगे? ये होल पे अगर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है तो आप याद करने का मैं आसान सा तरीका बता रही हूँ कि किस तरह होगा। ए पे कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा और यूनियन है तो इंटरसेक्शन में बदल जाएगा और बी पे कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। और बच्चों, अगर ये वाली साइड दी हुई है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो फिर आपको एमसीक्यूज़ में कैसे लिखना है कि ये इंटरसेक्शन है तो यूनियन में बदल जाएगा और फिर इंडिविजुअली कॉम्प्लीमेंट नहीं होंगे, होल पे चले जाएंगे। यानी जब अलग अलग है तो ब्रैकेट के बाहर इस पे पूरे पे चला जाएगा और यूनियन इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाएगा। पहला पार्ट, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। यहाँ देखिए यूनियन था या इंटरसेक्शन है, या इंटरसेक्शन या यूनियन। अब दोनों पार्ट्स हमें इस क्वेश्चन से सॉल्व करने हैं। तो आप ये देखें, फर्स्ट पार्ट को मैं सॉल्व करी। फर्स्ट पार्ट उतारते हैं, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर किसके? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको करने के लिए आपने देखा बच्चों, दो साइड्स दी हुई, लेफ़्ट और राइट। तो वही लेफ्ट हैंड साइड की आपने पहले हेडिंग डालनी है अच्छे से और फिर नेक्स्ट लाइन से आपने शुरू करना है। इसलिए ये बोर्ड का क्वेश्चन है, तो बच्चों वैसे ही बिल्कुल करेंगे कि जैसे आपने सॉल्व करना है। इसमें ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट हमें ये फाइंड करना है। आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? यू में से जिसको माइनस कर दें। तो आप पहले ए यूनियन बी सॉल्व करेंगे। ए यूनियन बी हम निकाल लेते हैं। ए क्या है हमारे पास? 1 2 3 4 6 12 यूनियन, और बी क्या है हमारे पास? 2 4 6 8। दोनों को मिला के बच्चों लिख दें। ए यूनियन का बी का मतलब क्या है? दोनों को मिला के लिखना है। तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 6 8 एंड 12। ठीक है, अब हमें पूरा आंसर, इसको मैं ऊपर से रब कर रही हूँ ताकि इस क्वेश्चन को फिर मैं आगे सॉल्व करूँ। अब हमें निकालना है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। बच्चों, आपको पता है कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू माइनस ए यूनियन बी, इस तरह लिखते हैं, यानी ये चीज़ इसके बराबर है। तो आप इसको देखते हुए पूरा यहाँ पर लिखेंगे। यू यू क्या है? 1 2 3 और डॉट डॉट 12। उसके बाद माइनस ए यूनियन बी, आपका जो आंसर आया है, यानी 1 2
3 4 6 8 12। बच्चों माइनस कर लें। अब आपने सिंपल ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट में लिखना है, दोबारा ये लिखने की ज़रूरत नहीं। माइनस करें, माइनस में क्या होता है, माइनस में बार दोबारा मैं बता देती हूँ, जो बच्चे मेरी ये वाली वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं ताकि उनकी भी बात समझ में आ जाए। माइनस में क्या करते हैं, एक जैसे नंबर हटा के पहले वाले सेट में जो बचता है बस ये याद रखना है, दूसरे में बचता रहे उससे हमें कोई ताल्लुक नहीं है। पहले वाले सेट तो 1 2 3 4 तक तो सारे नंबर एक जैसे, 5 फिर 6 एक जैसा है, 7 फिर 8 सेम है, 9 फिर 10 एंड 11। ठीक है, ये हमारे पास एक पार्ट आ गया लेफ्ट हैंड साइड। इसको आपने अच्छे से बॉक्स में बंद कर दिया। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं। राइट हैंड साइड जो है वो हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड हमारी थी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब आप ये देखिए, इसको फाइंड करने के लिए ए कॉम्प्लीमेंट अलग निकालेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट अलग, फिर दोनों आंसर को इंटरसेक्ट कर देंगे। ए कॉम्प्लीमेंट बराबर किसके होता है, यू माइनस ए। तो आपने यू लिख दिया 1 2 3 12 माइनस ए क्या है, ए में 1 2 3 4 6 12। इन दोनों को माइनस करें, ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा 1 2 3 4, यहाँ तक तो आपने हटा दिया। 1 5 6 एक जैसा है, 7 8 9 10 एंड 11। ठीक है, क्या गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब हम बच्चों निकालेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, यू माइनस बी के। तो यू लिखें, यू वही है 1 2 3 12 माइनस बी क्या है हमारे पास, बी दिया हुआ है 2 4 6 8। अब दोनों को माइनस कर दें, माइनस करें तो क्या आएगा 1 3 5 7 9 10 11 12। ठीक है, इसमें जो बच गए। अब इन दोनों आंसर्स को आपने क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्ट कर देंगे, नाउ अच्छा इस आंसर को मैं एक साइड पे लिख लेती हूँ ताकि हमें फिर ये रहे कि क्या था इसका आंसर। 5 7 9 10 11 ये नंबर्स लिखे। ठीक है, इसको भी मैं मिटा देती हूँ ताकि ये पूरा नंबर सॉल्व हो जाए। अब हम ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इन दोनों को मिला के सॉल्व करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर है हमारे पास 5 7 8 9 10 11। सही, और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है 1 3 5 7 9 10 11 12। इन दोनों को इंटरसेक्ट कर लें, यानी इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, एक जैसे नंबर्स लिखने हैं। अब एक जैसे नंबर क्या क्या हैं, 5 है, 7 है, 9 है, 10 है और 11 है। ठीक है, दोनों में एक जैसे नंबर ये। बच्चों आपने देखा यही हमारा आंसर यहाँ पे 5 7 9 10 11 5 7 9 10 सॉरी 11। ठीक है, दोनों आंसर हमारे एक जैसे आ चुके हैं। आपने इसको भी बॉक्स में बंद कर दिया और नीचे वही आपने एक जुमला लिख दिया, हैंड्स प्रूफ। सिंपल ये भी लिख सकते हैं या आगे बढ़ा के लिख सकते हैं, हैंड्स प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। चलो अब सेकेंड पार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों, अब सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, सेकेंड पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, वहाँ यूनियन था
यहाँ इंटरसेक्शन है और वहाँ इंटरसेक्शन था, यहाँ यूनियन है। दोनों आपने इस तरह याद रखना है, ठीक है। वैसे तो क्वेश्चन में इसी तरह दे रहे होते कि ये प्रूफ करें, लेकिन ऑब्जेक्टिव में जब आएगा तो आपको याद करना है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड उतारते हैं। पहले सोल्यूशन लिख रहे हैं, सोल्यूशन के बाद आपने लेफ्ट हैंड साइड लिखा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, ए इंटरसेक्शन बी और कॉम्प्लीमेंट, ये फाइंड करना है, ठीक है। इसके लिए पहले मुझे ब्रैकेट के अंदर जो है वो फाइंड करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारे पास क्या दिए हैं, 1 2 3 4 6 12, और इंटरसेक्शन बी क्या है, 2 4 6 8। दोनों में से कॉमन क्या है, जल्दी से बोले, दोनों में कॉमन है 2 4 6, ठीक है। ये हमारा आ गया ए इंटरसेक्शन बी। अब हमने क्या करना है, अपने पूरे कंप्लीट पार्ट की तरफ आते हैं। नाउ वी हैव ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। यानी आपने पहले u लिखना है, u क्या है 1 2 3, और माइनस ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आया 2 4 6, माइनस कर दें। माइनस कैसे करेंगे, वही एक जैसे नंबर हटा के पहले वाले में जो बच गए 1 3 5 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। लेफ्ट हैंड साइड, अच्छा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर में जो है, अब इसको यहाँ पर नंबर्स लिख लेती हूँ ताकि आपको भी याद रहे कि ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों, 1 3 5 7 8 9 10 11 12, ठीक, ये वाला आंसर है लेफ्ट हैंड साइड। इसको राइट से लिख देते हैं ताकि आपको नजर आ जाए, लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड हमारी क्या है, राइट हैंड साइड हमें दी ए कॉम्प्लीमेंट दी है, बी कॉम्प्लीमेंट, हमें सॉल्व किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस ए, यू क्या है 1 2 3 डॉट डॉट 12, तो माइनस ए कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारा, सॉरी ए क्या है 1 2 3 4 6 12। बच्चों, अच्छा बच्चों, वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करिएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी फ़ायदा उठा सकें और वो भी अच्छे से इसको समझ सकें। जितना आप इसको आगे शेयर करेंगे तो दूसरे बच्चों को भी फ़ायदा होगा और आपको भी इस का अजर मिलेगा, क्योंकि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं बार बार कह रही हूँ, वो मेरी वीडियोस देखकर आराम से आसानी से अपना घर बैठकर मैथ्स की एक्सरसाइजेस कर सकें, ठीक है। अब हम माइनस करते हैं, माइनस में क्या होगा 1 2 3 4, तो 5 बचा, 6 एक जैसा है, 7 बचा, 8 बचा, 9 10 एंड 11, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। उसके बाद हम बी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, यू माइनस बी, यू लिखते हैं 1 2 3 12, और बी क्या है हमारा, बी है हमारा 2 4 6 8, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस कर दें, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या बचा 1 3 5 7 9 10 11 12, ये भी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब दोनों आंसर को हमने
मिला के और क्या फाइनली निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, लेफ्ट साइड पे देखिए ए कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है शुरू में, तो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर इसके अंदर लिख दो 5 7 8 9 10 11। अब फिर यूनियन कर दें, बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर यह आया है 1 3 5 7 9 10 11 12। ओके, अब इन दोनों को आपने मिला के लिखना है। यूनियन का मतलब मिला के लिखते हैं, तरतीब से सारे नंबर्स लिख दें। 1 आ गया, 3 5 7, जो 2 दफ़ा आ रहा होता है इसको एक ही मरतबा लिखते हैं। ठीक है, 8 9 10 11 12। अब बच्चों इस आंसर और लेफ़्ट हैंड साइड का जो आंसर है 1 3 5 7 8 9 10 11 12, 1 3 5 7 8 9 10 11 12, दोनों बच्चों बिल्कुल एक जैसे आ चुके हैं आंसर। तो इसको हमने बॉक्स में बंद किया। ठीक है, बार बार बता रही हूँ कि इसको आपने ऐसे ही काम करना है, ताकि आपको यहाँ पर भी आप ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट में पेंसिल से बॉक्स बना सकते हैं इनके आंसर्स को। ठीक है, अब आप नीचे लिखते हैं हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, प्रूफ हो गया डी मॉर्गन्स लॉ, जिसका सेकंड पार्ट भी हमने प्रूफ कर दिया और फर्स्ट पार्ट भी। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों इसकी बहुत बहुत अच्छी से प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल स्टेप वाइज, ताकि आप बोर्ड में इस तरह क्वेश्चन आए तो आप ऐसी तरह बिल्कुल काम करें और आपको फुल मार्क्स मिले। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको प्रूफ करना है। ठीक है, अब इसमें देखिए कैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ ए एंड बी आर सबसेट ऑफ यू देन प्रूफ दैट द फॉलोइंग यूजिंग प्रॉपर्टीज़। अब आपसे कहा गया है कि ए और बी जो है सबसेट है यू के। यू क्या है, यूनिवर्सल सेट, उसके ए और बी सबसेट है, तो प्रूफ ये करनी है प्रॉपर्टी। अब उन्होंने दिया नहीं है कि सेट जो है उसके नंबर्स क्या हैं, तो सबसे पहले हम खुद सेट बनाएंगे। तो मैं लिख लेती हूँ यू 1 2 3 और 10 तक। ठीक है, ये मैंने यू सेट बना दिया। उसके बाद मैं लिखती हूँ इसका सबसेट, सबसेट जो है 1 3 5 7 9। ठीक है, और बी सेट हम ले लेते हैं, बी मैं ले रही हूँ 2 4 6 8 और 10। ठीक है, अब आप ये देखें, ये जो है ये भी इसका सबसेट है और ये भी इसका सबसेट है, यानी दोनों सेट इसके अंदर मौजूद हैं, तो सबसेट कहलाते हैं। अब हम प्रॉपर्टी को फाइंड करेंगे। प्रॉपर्टी क्या दी हुई है, लेफ़्ट और राइट वही दो साइड हैं, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये हमें फाइंड करनी है। ठीक है, इसके लिए हमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। ब्रैकेट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारा क्या है 1 3 5 7 9, और इंटरसेक्शन बी हमारा क्या है 2 4 6 8 10। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, एक जैसे नंबर लिखना, तो एक जैसे तो कोई भी नहीं, नल सेट आ गया, ये इंटरसेक्शन। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, जो हमें यानी लेफ़्ट साइड करनी है वो पूरा हम लिख लेंगे, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो ए लिखा पहले, ए क्या है 1 3 5 7 9। ठीक है, उसके बाद यूनियन और ए इंटरसेक्शन बी क्या निकला था, नल सेट। तो आंसर यूनियन करना है, तो जाहिर है कि ये वाला जो बचा है ये पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा, यानी दोनों को मिला के लिखते हैं ना यूनियन में, तो मिला के लिख दिया हमने, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, इसको आपने अच्छे से बॉक्स में बंद कर देना है। उसके बाद हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पर मैं इसका आंसर लिख दूँ, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आया हमारा 1 3 5 7 9, ताकि इसको मैं रिमूव करूँगी तो फिर हमें याद रहेगा हमारा आंसर क्या। अच्छा, इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड उतार देते हैं। राइट हैंड साइड हमारी क्या है,
राइट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ठीक है। इसमें फिर वही ब्रैकेट में ए यूनियन बी दिया तो ए यूनियन बी निकाल लेंगे। ए क्या है 1 3 5 7 9 और यूनियन बी, बी क्या है 2 4 6 8 10, ठीक है बच्चों। दोनों को जब मिला के लिखेंगे तो 1 2 3 और 10 तक आ गया ए यूनियन बी। इम्प्लाई सेट का साइन आपको लाजमी डालना है। अब हम अपना पूरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नाउ क्या हो गया ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए पहले लिखा 1 3 5 7 9 और इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का आंसर क्या है 1 2 3 4 और 10। इंटरसेक्ट कर दें, दोनों में एक जैसे क्या है 1 3 5 7 9। देखा बच्चों, दोनों आंसर हमारे बिल्कुल एक जैसे आ गए। ये प्रॉपर्टी हमने प्रूफ कर दी। इसको भी आपने बॉक्स में बंद कर दें और लिख दें प्रूफ्ड, ठीक है बच्चों। ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, नंबर्स हम यही लिखे रहने देंगे, इसलिए कि ऊपर कंडीशन जो दी है अकॉर्डिंग टू कंडीशन मैंने सेट बना ली है। अब बार बार हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आप लोग भी कोई भी सेट ऐसा बना सकते हैं। आप जैसे मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल बताती हूँ सेट बनाने की, इसलिए कि बच्चे कंफ्यूज ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने बनाया ए बी, अल्फ़ाबेट भी बना सकते हैं A B C D E, ठीक है, यहाँ तक ले लिया। ये यू सेट हो गया। अब आपने ए सेट क्या बनाया, इसका सबसेट में आपने कोई से भी 3 नंबर ले लिए। बी में आपने क्या किया, उसमें भी आपने कोई भी नंबर ले लिए, तो ये दोनों इसके अंदर मौजूद हैं, तो ये दोनों इसके सबसेट हैं, ठीक है। तो आप इससे भी इस प्रॉपर्टी जितनी भी दी हुई चारों को सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम आएगा, यानी दोनों साइड जो है आपकी प्रूफ हो जाएंगी। तो आप अल्फ़ाबेट्स भी ले सकते हैं, आप नंबर भी ले सकते हैं, एज यू विश। ओके, अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में बच्चों क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट हमें दिया है ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड को पहले बच्चों सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, बहुत आसान सी है लेफ्ट हैंड साइड। ए यूनियन बी, ए लिखा 1 3 5 7 9 और यूनियन बी लिखा 2 4 6 8 10। यूनियन कर दें, दोनों को मिला के लिखेंगे तो 1 2 3 डॉट डॉट 10 तक सारे नंबर आ जाएंगे। ए यूनियन बी, लेफ़्ट साइड पूरी सॉल्व हो चुकी है, तो हम इसको बॉक्स में बंद कर देंगे, ठीक है। अब ये मिटा लें लेफ़्ट साइड, ताकि राइट साइड पूरा यहाँ पे सॉल्व हो जाए आराम से। लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर था उसको मैं यहाँ लिख रही हूँ। क्या आया था हमारा 1 2 3 और 10। इसको बॉक्स में रख लेते हैं। आंसर हम राइट साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, तो ये यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अच्छा बच्चों, अब आप ये देखें कि ब्रैकेट तो मौजूद है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर भी ए सिंपल नहीं है, ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, ठीक है। तो जब तक कॉम्प्लीमेंट नहीं निकालेंगे तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते ब्रैकेट को। ए कॉम्प्लीमेंट को फिर आपको बी के साथ इंटरसेक्ट करना है। तो फर्स्ट वी विल फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस ए। यू क्या है बच्चों 1 2 3 4 डॉट डॉट 10 और माइनस ए हमारा क्या है 1 3 5 7 9। माइनस कर दें इसको, क्या बचा है 2 4 6 8 10। ये हमारे पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब हम क्या निकालेंगे, अब हमने फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया 2 4 6 8 10।
लेफ़्ट साइड को देखते जाइए और वैल्यूज़ करते जाइए। ए कॉम्प्लीमेंट है तो ए कॉम्प्लीमेंट दिखाइए, फिर इंटरसेक्ट का निशान है और फिर बी। बी क्या है 2 4 6 8, इंटरसेक्ट कर दें दोनों को तो यही आंसर आएगा 2 4 6 8 10। ठीक है। अच्छा बच्चों यहाँ पर देखें बी में मैंने अभी 10 नहीं लिखा, हालांकि मैंने 10 भी लिया था, 10 नंबर भी लिया था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पर भी हम 10 लिखेंगे। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा इसका ए कॉम्प्लीमेंट बी। जो भी नंबर लें आप उससे भी आंसर आ सकता था, लेकिन अभी ज़ाहिर है कि लेफ़्ट साइड सॉल्व कर चुकी, तो लेफ़्ट साइड में मैंने यहाँ 10 लिया था तो आपको 10 ही लेना पड़ेगा। अब हम पूरा क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व करते हैं। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब आप लेफ़्ट साइड पे देखें, पहले ए लिखा हुआ है ए है 1 3 5 7 9, फिर यूनियन का निशान है और फिर ये जो आंसर आया 2 4 6 यानी ब्रैकेट का जो आंसर आया 10 8 और 10। अब यूनियन का मतलब क्या है, दोनों को मिला के लिखना, मिलाएं, ये 1 उधर से 2 लिया, यानी तरतीब से लिखते हैं ना मिला के, तो सारे नंबर आ गए 10 तक आ गए। तो ये पार्ट हमने उतारा यहाँ पर लेफ़्ट साइड जो है लिख ली। अब आप इस आंसर को और ऊपर आंसर लेफ्ट हैंड साइड के आंसर को देखें, दोनों बिल्कुल एक जैसे आए हैं, तो आपने इसको बॉक्स में बंद किया और प्रूफ टू लिख दिया। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये सेकंड पार्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा बच्चों देखें, लेफ़्ट हैंड साइड जितनी इजी थी उसमें सिर्फ सिंपल क्या करना था, ए यूनियन बी, तो राइट हैंड साइड जो है इतनी ही लेंदी थी, लेकिन कोई मसला नहीं है, हमें काम करना आता है तो हम आराम से स्टेप बाइज काम करेंगे, आंसर देंगे, उसी आंसर पे पहुंच गए। अगर हमें ज़रा सा भी स्टेप गलत करते तो दोनों साइड्स एक जैसी नहीं आती, तो कोई मसला नहीं है बच्चों, आराम से सॉल्व करें। थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है, थर्ड पार्ट में हमारे पास हम कहाँ गई 17.3 का थर्ड पार्ट, 17.3 का थर्ड पार्ट में बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अच्छा अब देखें बच्चों, इधर दो साइड्स हैं, लेफ़्ट साइड पे तो सिर्फ बी लिखा हुआ है। अब मैंने सारे नंबर्स मिटा दिए, मुझे दोबारा नंबर्स लिखने पड़ेंगे। यू हमारा क्या था, यू था हमारा 1 2 3 से लेके 10 तक नंबर थे। ए में क्या थे बच्चों, जल्दी से बोलें। ए में हमारे मैंने प्राइम वो लिए थे ऑड नंबर 1 3 5 7 और 9, और बी में मैंने लिए थे इवन नंबर 2 4 6 8 और 10। अब ये थर्ड पार्ट है। ठीक है, थर्ड पार्ट में देखिए लेफ़्ट हैंड साइड जो है सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। बी जब आखिर में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे लिखना है, तो फिर वैसे आप लिख देंगे। बी साइड जो है, बी साइड क्या है, इसका आंसर ये रहा 2 4 6 8 10, यानी इस पूरी साइड का आंसर ये आएगा। तो अब आप इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो राइट हैंड साइड हम सॉल्व करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ये हम सॉल्व करते हैं। इसमें भी देखें आपको कि थोड़ा लेंथी यानी पार्ट है, इसीलिए लेफ़्ट हैंड साइड उन्होंने बहुत आसान से दी कि सारी कसर इसमें निकालनी। ए इंटरसेक्शन बी पहले सॉल्व कर लो बच्चों, इस वाले ब्रैकेट को। ए इंटरसेक्शन बी, ए क्या है 1 3 5 7 9, और इंटरसेक्शन बी क्या है 2 4 6 8 10। दोनों में से कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है, नल से हटा दिया। ठीक है, उसके बाद अब इस साइड को सॉल्व करने के लिए, इस साइड को सॉल्व करेंगे तो पहले हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। ए कॉम्प्लीमेंट निकालनी, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू माइनस ए, यू 1 2 3 10 तक है, माइनस ए क्या है हमारे पास 1 3 5 7 9। अब इसको माइनस करें तो यू में से ए को माइनस करेंगे, क्या आंसर आया 2 4 6 8 10। ठीक है बच्चों, ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब हमें फाइंड करना था ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी।
तो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर है 2, 4, 6, 8, 10। इंटरसेक्शन बी का आंसर है 2, 4, 6, 8, 10। जब इन दोनों को आप इंटरसेक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, दोनों एक जैसे हैं तो एक ही आ जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, ये वाली साइड हमारे पास आ गई। अब हमने क्या करना है, दोनों को आपस में यानी पूरा क्वेश्चन जो है राइट हैंड साइड का अब हमें लिखना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ठीक है, जहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, बच्चों ए इंटरसेक्शन बी जो है ये देखिए इंटरसेक्शन बी, इसका आंसर क्या आया था, ये आया, सही है। और इसका क्या आया है, ये आया है। कोई सी भी लाइट कलर की पेंसिल यूज़ कर लें, कलर पेंसिल, और उसमें बॉक्स या डायरेक्ट सिर्फ अपने सिंपल पेंसिल से भी आप बॉक्स बनाते हैं या पेन से। ठीक है, ताकि आपको याद रहेगा कि ये यूज़ करना है। ए इंटरसेक्शन भी क्या था, नल सेट यूनियन, और इसका जवाब क्या है 2, 4, 6, 8, 10। अब इन दोनों को यूनियन करें तो क्या आएगा, 2, 4, 6, 8, 10। अब 2, 4, 6, 8, 10 बच्चों क्या है, 2, 4, 6, 8, 10 जो है बी है, तो इसकी जगह आप बी लिख दें डायरेक्ट, और इधर यही पार्ट उतार दें दोबारा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, इसके बराबर है बी के। तो ये प्रूफ हो गया, देखिए बी के बराबर आ गया, तो आपने इसको बॉक्स में बंद कर देना। ठीक है, जगह नहीं है तो आप सही से बना दीजिएगा। अब नीचे लिखते हैं प्रूफ। थर्ड पार्ट भी मैं सॉल्व कर चुकी हूँ। ये जो पार्ट दिया हुआ है फोर्थ, इसमें कंडीशन दी हुई है। फोर्थ पार्ट में आगे क्वेश्चन को पूरा रीड करें तो बी बराबर इसके दिया हुआ है, लेकिन आगे कंडीशन है इफ़ ए सबसेट है बी का, ए जो है बी का सबसेट होगा तो ये प्रूव होगा। ठीक है, अब हम इस तरफ आते हैं, जो हमने सेट यानी लिखे थे अपनी तरफ से, तो उसमें दिया हुआ था कि ए और बी सबसेट हैं यू के, लेकिन ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है, तो मुझे ए के मेंबर्स जो है चेंज करने पड़ेंगे। ए के मेंबर्स हम चेंज कर देते हैं ताकि हमारा आंसर या ये प्रॉपर्टी प्रूव हो जाए। इस तरह करेंगे, इसका सबसेट बना लें। इसका सबसेट क्या बनेगा, कुछ भी बना लें, मैं लिख रही हूँ 2, 4, 6। ठीक है, 2, 4, 6 लिखते हैं। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम राइट हैंड साइड को पहले सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमें क्या दी हुई बच्चों, राइट हैंड साइड में सारा काम करना है, इसलिए कि लेफ्ट में तो कुछ भी नहीं है, लेफ्ट में से बी, आंसर बी आएगा इसका। ठीक है, ये आ गया। अब हमने क्या किया, सबसे पहले हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, यू माइनस ए। यू क्या हो गया, 1, 2, 3, 10 तक, माइनस ए हमारा क्या है 2, 4, 6, माइनस कर दें इसको, माइनस करेंगे तो इसमें क्या बचा, 1, 3, 5, 7, 9, 8, 9 और 10, 7, 8, 9 और 10। उसके बाद हमें क्या निकालना है बच्चों, ब्रैकेट की तरफ आते हैं। ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10। इंटरसेक्शन बी हमारा क्या है, 2, 4, 6, 8, 10। दोनों को इंटरसेक्ट करें, दोनों में देखिए क्या कॉमन है, जल्दी से बताइए। दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है दोनों में 8 और 10। ओके, इसको हमने क्या करना है, इसको बॉक्स में बंद कर दें ताकि याद रहे कि ये आगे यूज़ करना है। अब हम पूरे पार्ट की तरफ आते हैं। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा बच्चों, ऐसे ही आपने बिल्कुल स्टेप वाइज काम करते रहना है ताकि बिल्कुल सही से आप यानी फुल नंबर दें। अगर आपने देखे शुरू में अगर पहले दूसरे स्टेप में गलत कर दिया तो आपको किस तरह नंबर मिलते हैं कि 5 में से 1 मिल गया या 0 मिल गया, लेकिन सारे स्टेप सही लिखे और आंसर में आपने मिस्टेक की तो 5 में से 3, 4 नंबर तो आपको मिलेंगे ही।
फिर स्टेप वाइज आपने काम करते जाना है। ए लिखा पहले, लेफ्ट साइड पे ए लिखा हुआ है, तो ए क्या था हमारा 2 4 6। अच्छा, उसके बाद यूनियन, और इस ब्रैकेट का आंसर क्या है 8 और 10। अब आप इन दोनों को यूनियन कर लें तो क्या हो गया 2 4 6 8 10। बच्चों ये किसके बराबर है, ऊपर देखिए इसमें, तो ये बराबर है बी के, और हमें प्रूफ भी यही करना था कि दिस साइड इज इक्वल टू बी, चाहे लेफ्ट पे लिखी हो चाहे राइट पर, ठीक है। बी के बराबर इसका आंसर आना था, तो वी हैव प्रूफ्ड कि ये बी के बराबर आ गया है, हम प्रूफ कर चुके हैं। आपने यहाँ इम्प्लाइज दैट का साइन डाल दें और यहाँ पे लिख दें प्रूफ, ठीक है। आई होप आपको पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ रही होगी। एक एक पार्ट को मैंने क्लियर करके बता दिया आपको कि कैसे दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन में भी किस तरह सबसेट बनाने हैं और उसको लेके फिर आपने चलना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें बच्चों। अल्लाह हाफिज़।